नमस्कार, मैं रोहित रंजन न्यूज़ नेशन के खास कार्यक्रम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के रातीबड़ में दरबार लगाने वाले बाबा बारेलाल शर्मा की, जो असाध्य बीमारियों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। दावा ये भी किया जाता है कि बाबा के दरबार में जो आता है उसकी सब मुरादें पूरी हो जाती है। अब हमारे साथ खुद बारेलाल शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, जिनको जिन बाबा भी कहा जाता है। तो बाबा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में बता दें तो और अच्छे से हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे जी कि आपको जिन बाबा क्यों कहा जाता है। सर, मैं रातीबड़ का राजौरिया परिवार से हूँ जी। और रातीबड़ का ही रहने वाला हूँ प्रॉपर। और सन 79 में मेरी स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। अच्छा। तो कहीं से मैं ठीक नहीं हुआ। हमारा खेत पे एक जिन महाराज का एक स्थान बना हुआ है पैतृक। कच्चा मकान, मतलब वैसे ही चबूतरा है। तो गांव में परिवार में कोई नया कार्यक्रम होता, कोई कार्य होता, तो वह हमारे परिवार का प्रसाद चढ़ता है, अगरबत्ती लगाते। और जिनकी भी मनोकामना होती वहाँ अपने भभूत खाई और रह जाते हैं। अच्छा। तो जब मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैं ये मान के चलो कि उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि अब ये बचने वाले नहीं है। तो मेरे घर और परिवार वाले ले जाके उस स्थान पे पटक दिया था कि अब ये बचना तो है ही नहीं। तो वहाँ पे मेरे को कुछ उजाला दिखा और कुछ जो बुजुर्ग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा, बेटा तुम जाओ और तुम ठीक रहोगे, और बस तुम मेरे नाम से भभूति और ये सब करते रहना। अच्छा। जो श्रद्धा से आएंगे, विश्वास से आएंगे, उनका काम पूरा होगा। तो सन 82 से ये मान के चलो कि वही स्थान है पुराना रातीबड़ में जिन बाबा का, जिसको जिन महाराज बोलते हैं। हमारे परिवार पूरा गांव मानता है। तो बस वहाँ मेरे को प्रेरणा दी कि आप सोमवार के रोज, पहले गुरुवार भी जाता था मैं, तो वहाँ हर सोमवार को जो उनके नाम से अपन जो भी है भभूति वगैरह देते हैं, और लोगों का काम हो जाता है। किसी का नहीं भी होता है, जो विश्वास से आते हैं उनका होता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये जान के। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं शर्मा जी चाहता हूँ कि जिन बाबा के बारे में बताया ना, कि वो कौन थे और क्या था। सर, क्या है कि वहाँ पे हमारे कई पीढ़ी पुराना एक चबूतरा बना हुआ है। मतलब स्थान था वहाँ हमारे खेत में, परिवार में। अच्छा। तो पारिवारिक जमीन के हिस्से बांटे हुए, वो पिताजी के नाम पे आ गई वही जमीन हिस्से में। तो हम वहाँ बस बाबा के नाम पे पूजा अर्चना हम भी करते रहे, गांव वाले भी करते रहे। लेकिन अब जिनको जो प्यारा लगा या आत्मा सही दिखी, बिल्कुल सही बात वो है, उनके पास आके वो उनसे बातचीत करने लगे। लेकिन उनका नाम जिन बाबा क्यों पड़ा? मतलब इसके बारे में कोई कहानी तो रही होगी ना। अब वहाँ तो कई पीढ़ी से वहाँ चले आ रहा है कि ये जिन महाराज का स्थान है। अच्छा, मतलब इसके बारे में कुछ खास कहानी आपको नहीं पता। ये स्थान है, उससे लोगों की श्रद्धा थी और आप भी उस श्रद्धा पे पहुंचे, और अब आप उन्हीं की कृपा से लोगों का कष्ट हर रहे हैं, यही बात है। अच्छा, तो बाबा, कई तरह की बीमारियां भी हमने सुनी, कई वीडियोस जो हमने देखे, वो आपके भभूत से ठीक हो जाती है। जी सर, वो तो मैंने बताया ना कि जो श्रद्धा से आता है उनके सारे काम हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो मैं गले, कम से कम लिस्ट तो नहीं मैं आपको बताऊंगा, कम से कम हजारों लेडीज ऐसी हैं जिनको बच्चे हुए हैं। अच्छा। कईयों के, अगर आप आगे सोमवार को वहाँ पब्लिक का इंटरव्यू लें, और अब बाबा के विषय में मैं तो ज़्यादा जानकारी मैं दे नहीं सकता, क्योंकि उस समय बाबा आके लोगों को क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये तो आप भाई उसी समय लें
तो और भी अच्छा रहेगा। अरे वाह, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो बाबा मतलब आते कैसे, आह्वान करते हैं, पहली बुलाते चीज हैं, तो या आप जब स्थान ये पे जाते हैं तो बाबा आ मेरे जाते को हैं? खुद ही विश्वास नहीं था। नहीं नहीं, उनका आह्वान करते हैं बस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी भी आ जैसे सकते नहीं हैं? आएंगे भाई, स्थान पे जाके उनका आह्वान करेंगे नहीं, अभी भी आ तो सकते वो आ हैं? जाते हैं जी। अभी भी आ सकते हैं अगर हम दर्शन करना चाहें तो? नहीं नहीं, स्थान पे कभी भी जा सकते हैं सर। अच्छा, स्थान पे। नहीं, स्थान पे सर। अच्छा 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 अच्छा, तो वो वैसे जी। स्थान पे मैंने देखा कि आप अपने गले में मालाएं कई सारी डालते क्या है हैं कि और फूल तोड़ के प्रसाद के तौर पे दे देते हैं, वो क्या करते हैं बाबा? नहीं बिल्कुल सर, वो तो जो जिन महाराज हैं उनका ही करिश्मा है जो वो कर दें। अच्छा जी अच्छा, वो भाई, जो आप उनसे मांगोगे हो सकता है आप पे मेहरबान है, तो आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। नहीं नहीं, सही बात है, वो तो भाई भावना के ऊपर डिपेंड करता है ना। आज की तारीख में लोग बेशक इन सब चीजों को अंधविश्वास कहते हो, लेकिन भाई वहां से फायदा हो रहा है तो आप और सर बता रहे हैं। आपने हर जगह देखा होगा हमारे यहाँ। सर हमारे यहाँ आप वहाँ आएंगे देखेंगे तो ना तो कोई दान पेटी मिलेगी, ना कोई चढ़ोतरी होगी। जहाँ तक कि आपका कोई काम होता है तो प्रसाद भी नहीं चढ़ता वहाँ। अच्छा अगर कोई प्रसाद लेके आता है तो उसको भगा दिया जाता है। अच्छा उनसे ये, हाँ, उनसे ये बोलते हैं भैया काम करने वाले ऊपर वाले हैं, आप जिनको मानते हो, देवी जी, हनुमान जी, जिनको मानते हैं आप उनके नाम से वही प्रसाद चढ़ाना, यहाँ बिल्कुल मत लाना। अच्छा अच्छा अच्छा, और कोई एक पैसे का भी ये मान के चलो कि कोई दान नहीं कर सकता वहाँ। ये तो अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। वहाँ हर साल 25 तारीख को जरूर मैं भंडारा करवाता हूँ। 10-20 हजार जी, बहुत अच्छा किया 10-20 हजार लोगों का भंडारा होता है 25 दिसंबर। अच्छा तो सर उसके लिए तो वहाँ पब्लिक से बोलना पड़ता है कि भैया जो आपकी श्रद्धा है, कोई गल्ला दे रहा है। क्या है कि 10-20 हजार में ये मान के चलो कि 40-45 पीपा तेल, 10 कुंटल आटा, 4 कुंटल बोरी, मतलब शक्कर, भाई 20 हजार लोगों में इतना खर्च हो ही जाता है। तो अब इतना तो मैं घर से बड़ा हूँ नहीं कि मैं अपने बच्चों को भी पालूं और इतना भंडारा भी करूं। तो अपने जो भी परिवार वाले भी हैं, मेरे गांव वाले हैं, परिवार वाले हैं, और जो वहाँ पब्लिक आती वो जो देती है उसमें कम पड़ता है तो अपन मिला के भंडारा कर देते। नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है ये, इसलिए तो मैं जानना चाह रहा था आपको, 25 दिसंबर इसीलिए आपको आमंत्रित किया हमने। अच्छा बाबा, एक बात और बताइए ना, वो कील वाली गद्दी है आपकी, उस पर बैठते हैं आप? जी 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 जी। ऐसा क्यों? कील वाली गद्दी वहीं रखी है ना सर। अच्छा, स्थान पर ही रहती है। नहीं, वो स्थान पे रखी है तो उसी पे बैठते हैं आप, उसी पे विराजमान होते हैं या फिर? उसी पे, मतलब जो बाबा की सवारी आती थे हाँ उस, नहीं क्या है कि मैं तो बाबा का आह्वान करके वहाँ नीचे बैठता हूँ। तब बाबा आदेश करते हैं चेले चपाटों को, तो वो उठा के मेरे को कीलों की आसन पे बैठा देते हैं। अच्छा, तो बाबा आदेश करते हैं चेले चपाटों को, मतलब बाबा बोलते भी है क्या वहाँ पे कि वो आपके मुंह से बोलते हैं कि मुझे अब इस पे बैठा दो? जी हाँ, अब नहीं, मेरे मुंह से, मेरे माध्यम से। अच्छा 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 बाबा, जैसे कि मेरे माध्यम से मैं, मेरे को सूचना मिली, जैसे आदेश मिला, मैंने जी बोल लीजिए भाई, जैसे आदेश मेरे को मिला, मैंने उनसे बोला कि आप आसन पे बैठा दो, तो बैठा देते हैं। अच्छा। और इसके बाद बस जो भी आता लाइन लगी रहती है, अपने भभूति वचन प्रसाद दिया और जाओ भैया। अच्छा बाबा, ये एक चीज, एक वीडियो और देख रहा हूँ, आप अपने जीप पे आग जला के रख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं बाबा? जी, और उसको फिर निगल जाते हैं आप? सर जैसे ही बाबा का आह्वान होता है, अब वो मेरे को उसकी जानकारी नहीं है सर। अच्छा, वीडियो तो देखा होगा ना आपने? उस समय में अपने आप में नहीं रहता हूँ, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी, वीडियो तो देखा होगा अपना? जी
तो वो वही मैं पूछ रहा हूँ, तो आप भी सोच रहे होंगे ना कि इस तरह से आग वहाँ को आप तो निगल हजारों जा रहे हैं पब्लिक, जीप पे कौन रख के। आया, कौन गया क्या? जी नहीं, उसको वो अब ये कुदरती और वो बाबा की मेहरबानी है सर। उसे मतलब जीप वगैरह में छाले तो नहीं पड़े? जीप वगैरह सब सही तो रहता है ना? नहीं नहीं सर, एक बार जीप दिखाइए ना, एक बार जीप दिखाइए ना, नहीं जीव में कोई दिक्कत नहीं एक बार जीप दिखाइए ना हमें कैमरे पे, जरा हम देखें कि आग। अरे वाह, ये दिखा रहा हूँ सर। हाँ हाँ देख रहा हूँ। हाँ, आग की तो कोई निशानी नहीं दिख रही, ये जरूर लगता है पान खाते उसकी निशानी है। जी पान है अभी मुंह में। हाँ हाँ वो लगा। खैर अच्छा बाबा, एक बात और अभी मैंने एक वीडियो में सुना था, आप घर के कलेश भी दूर करवा देते हैं। मतलब कोई अगर घर में ऐसा हो उसके बारे में बता देते हैं कि ये कलेश फसाद की जड़ है, उसका दिमाग भी आप ठीक कर देते हैं। ऐसा भी एक आध वीडियो में मैं सुन रहा था, बातचीत जो हो रही थी जिस समय आपके ऊपर सवारी आई हुई थी, तो उस समय लोग परेशानी बता रहे थे और आप उसका नहीं निदान। तो सर वो क्या के भाई, मैंने आपने बोला ना कि जो जिस श्रद्धा से आता है उसका काम हो जाता है। अब हजारों आदमी में कईयों का होता भी है भी कि नहीं होता, अपन भी कैसे बता सकते हैं? सही वो बात तो है। अब लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चलता है कि आते हैं। यहाँ तो श्रीलंका तक आदमी आ चुके हैं यहाँ पे। अरे वाह, मतलब आप इंटरनेशनल हो गए हैं, तारीफें आपकी सरहद पार कर चुकी हैं। अरे कहाँ सर, सब ऊपर वाले की कृपा है। मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, और क्या है। नहीं, कृपा ये हमेशा मान के चलो बनी कि रहे। सर अगर मेरी हिस्ट्री आप पूछोगे तो आप भी फिर मानोगे कि हाँ। तो बता दीजिए ना। क्या है सर, जैसे वहां अभी मंदिर बना दिया वर्तमान में सर। जी हेलो। जी बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, अभी वहां वर्तमान में मंदिर बन गया है। अच्छा, सुन रहे हैं ना सर? हाँ मैं सुन रहा हूँ, देख भी पा रहा हूँ, मंदिर भी देख रहा हूँ। हेलो। जी बाबा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मंदिर जो बना है उसमें किसी पब्लिक का। हेलो। बोलिए, आपको मैं सुन पा रहा हूँ बाबा। उसमें किसी पब्लिक का एक, हाँ उसी किसी भी पब्लिक का या मेरे परिवार का या मेरे भाइयों का एक का भी उसमें एक पैसा नहीं लगा है। ये अच्छा। ऊपर से जिन महाराज का आदेश था कि तुमको खुद ही करना, ये अपनी जमीन में से पैसे बचाओ, नौकरी में से पैसे बचाओ। ये मंदिर अगर बनाना है तो आपको बनाना है, ना कि किसी पब्लिक का एक पैसे नहीं लेना और ना किसी से चंदा भी नहीं लेना। तो सर मैं उस मंदिर को कम से कम 20 साल में जाके कंप्लीट कर पाया हूँ। अरे भाई, कुछ जमीन का पैसा आया, कुछ तनख्वाह से बचाया। मेरे बच्चे पहले छोटी क्लास में पढ़ते थे, डीपीएस में पढ़ते थे, तो मैंने उनको निकाल के और जो कॉलोनी मोहल्ले के स्कूल है उनमें एडमिशन कराया कि मेरा जो बड़े स्कूल में पैसा लगेगा, लग रहा है तो वो पैसा बच जाएगा, तो वो मैं वहाँ बाबा का मंदिर बना दूंगा। आज मैंने बड़े स्कूलों से निकाल के मेरे बच्चों को छोटे स्कूल में डाला। लेकिन बाबा जी, शर्मा जी, चलो के 1-2 रुपए तनख्वाह मतलब जी। लेकिन जिन महाराज ने आपको कभी ये तो नहीं कहा होगा कि बच्चों की पढ़ाई से समझौता कर लो, बच्चों की पढ़ाई से समझौता कर लो, ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे ना महाराज। वो तो फिर आपने थोड़ा गलत किया। नहीं तो सर, आज सुनिए तो सर, गलत उस समय गलत था, लेकिन आज उन्हीं बाबा की मेहरबानी से आज जो मेरे लड़के हैं, जो परिवार और समाज में नाम कमा रहा है, इंजीनियर बन के बेंगलोर में बैठा है, एक पूना में है, और मैं आपने भोपाल में नाम सुना हो पंचशील नगर, जो भोपाल का सबसे बदमाश क्षेत्र था, दिन में ऑटो नहीं जाते थे। मैं उसमें एक कच्चे मकान में रह के मैंने बच्चों को पढ़ाया, किराए के मकान में,
और फिर इसके बाद धीरे धीरे बच्चों की नौकरी लग गई, तब जाके मैं इस मकान में आके बैठा हूँ। नहीं तो अच्छा बाबा, मुझे अच्छा लगा आपको जानकर। कैसे निकाले आप सुनिए ना बाबा, मुझे मेरी अच्छा लगा समाज, आपको मेरा जानकर, आपकी श्रद्धा भाव को भी मेरी जानकर। समाज, मेरा अच्छा वैसे परिवार, मुझे सिर्फ मेरे एक लाइन का दोस्त जवाब दीजिए ना, बंसी मैं नगर आपको में किसी से रहने बात से करवाऊंगा बहुत अभी। ऐतराज करते थे। बाबा एक लाइन का खाली जवाब दे दीजिए। आजीविका क्या थी आपकी, मतलब अभी भी है या रिटायर हो गए, क्या करते थे बाबा, आप करते क्या है? जी सर, आपने नाम सुना हो मंडीदीप में एक HEG फैक्ट्री है। हेलो जी जी बोलिए, सुन पा रहे हैं हम। मंडीदीप में HEG फैक्ट्री है। हाँ, मंडीदीप में एक HEG फैक्ट्री है जी। HEG नाम करके, जी मेन रोड पे है, थाने के जस्ट सामने। जी। सर सन 90 में मैंने वहाँ 16 रुपए रोज प्रति रोज से मजदूरी की है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं 10 साल मैंने वहाँ हेल्परी की है, मजदूरी की है, फिर 10 साल के बाद मैं वहाँ परमानेंट हो गया। नहीं बाबा, बाबा वो तो और आपने आज जाके मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं वहाँ मेन तो अभी ऑपरेटर बन अभी के बैठा अभी हूँ। आप क्या करते, मैं तो ये पूछ रहा था। सर अभी भी मैं नौकरी पे हूँ। अच्छा नौकरी पे है ना, वही मैं पूछ और रहा मैं था, वहीं पे आप सितंबर नौकरी पे हैं। में रिटायर हो गया, लेकिन 2 साल बड़े हुए हैं तो इसलिए मेरे को रखा गया है 2 साल और। अच्छा ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश जारी है।